सुरुचि मिली है और उसके बाद माँ अपनी माँ मिली है। ध्रुव जी महाराज धरती पे राज कर कर जब सारे पार्षद आए हैं भगवान के ध्रुव जी को लेने के लिए, तो ध्रुव जी आगे आगे रथ में जा रहे थे, मुख बड़ा उदास है। भगवान के पार्षदों ने कहा, प्रभु आपका मुख क्यों उदास है? ध्रुव जी ने कहा कि जिस माँ ने मेरी जीवन भर सेवा की, आज मैं जब जा रहा हूँ तो मेरी माँ नहीं है। पार्षदों ने कहा, प्रभु थोड़ा पीछे मुड़कर तो देखो। और ध्रुव जी ने जैसे ही पीछे मुड़ा तो देखा दिव्य विमान पर उनकी माँ भी साथ में आ रही है। और आज भी जिसे ध्रुव अटल तारा कहते हैं, आज भी ध्रुव जी आकाश में विराजमान है। भगवान की कृपा जहाँ हो जाए। सुखदेव जी ने कहा कि ये नाम का प्रताप है, भगवान का नाम का प्रताप है। और केवल अगर हमें जीवन में अनुकूल मिल जाए तो भगवान का भजन कर ले, लेकिन अगर कहीं जीवन में प्रतिकूल मिल जाए तो क्या महाराज, अगर शरीर अच्छे घराने में मिल जाए जहाँ भक्त जन हो वहां तो भजन कर लेंगे। एक बार जय दोनों हाथ उठाकर जोर से बोलेंगे राधे 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 राधे। लेकिन अगर प्रतिकूल घर में मिल जाए तो भी भजन करना। कहा गुरुदेव, भगवान जब भी मिले हैं देवताओं को मिला, भगवान जब भी मिले भक्तों को मिले, भगवान जब भी मिले मनुष्यों को मिले, लेकिन कभी भगवान ने राक्षसों का उद्धार किया क्या? भगवान सबको उद्धार करते हैं, लेकिन मैंने कभी नहीं सुना कि किसी राक्षस कुल के वंश को भी उद्धार उन्होंने किया है। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जिसने राक्षस कुल में ही जन्म लिया है वो भी भगवान का भक्त बना। बोले कौन? बाय कुबाय अनक आलस हो, नाम जपत मंगल दिसि दस हो। बाय कुबाय अनक आलस हो, नाम जपत मंगल दिसि दस हो। बाय कुबाय अनक आलस हो, नाम जपत मंगल दिसि दस हो। भाय कुभाय अलग आलस हो। भगवान का नाम या तो भाव से लीजिए, नहीं तो कुभाव से लीजिए। भाव से लेंगे भगवान शायद जल्दी मिल जाएंगे। आपकी जो शरीर की अवस्था है, जो हृदय की अवस्था है, जो आपकी आत्मा की अवस्था है, वो शायद अच्छा से हो जाए। लेकिन अगर कोई कुभाव से लिया तो महाराज कुभाव से वही ले सकता है जिसके अंदर पावर हो। पावर कैसा? बोले अगर कोई पहलवान से भिड़ेगा तो कोई पहलवान ही होगा, कोई कमजोर तो जाके भिड़ नहीं सकता। तो भगवान की बराबरी करेगा कौन? बोले जो भगवान का पार्षद होगा। तो ये भगवान से दुश्मनी कौन लेगा महाराज? बोले ये प्रहलाद के जो पिता है हिरण्यकशिपु, बार बार भगवान से दुश्मनी लेते हैं। अगर भगवान का भजन करो, भाव से भजन करो, भगवान तो मिल ही जाएंगे महाराज। लेकिन अगर कहीं कंस जैसा दुश्मनी ले लिया तो दुश्मन कैसा महाराज? बोले अगर आपका कोई मित्र हो तो आप उस मित्र को थोड़ी देर के लिए भूल सकते हैं, लेकिन अगर कोई आपका दुश्मन हो तो क्या आप भूल सकते हैं क्या? बोले नहीं, दुश्मन हमेशा सर पर सवार रहता है, हमेशा याद रहता है, रे फलाना मेरा दुश्मन है। लेकिन मित्र को थोड़ी देर के लिए हम भूल जाते हैं। भगवान से संबंध कैसा हो, प्रभु को हम भुलाते कैसे हो? एक बार एक सेठ बनारस में रहता, लेकिन बड़ा ही कंजूस, कभी दान नहीं करता। कोई कितना भी आकर मांग ले, धर्म के नाम पे दान ही नहीं करता। नाम सब लोग मजाक में उसका दानचंद रख दिया। दान नहीं करता लेकिन दानचंद रख दिया। अब सेठ इतना कंजूस कि कहीं जाए भी नहीं, तीर्थ यात्रा में ना जाए, गंगा जी नहीं जाए, मंदिरों में नहीं जाए। तो एक दिन कार्तिक की महीना आई तो उसकी पत्नी ने कहा कि सुनो, आज कार्तिक की पूर्णिमा है और अगर हम काशी विश्वनाथ जी के क्षेत्र में रहते हैं और गंगा स्नान ना करें तो भाई तीर्थ जाकर गंगा स्नान ना करो, ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। तो पत्नी ने कहा कि सुनो। बोले क्या है? बोले जाकर आप गंगा जी स्नान कर लो, कभी तो जाते नहीं हो, आज चले जाओ मेरे कहने पे।
सेठ ने कहा देखो मैं जाऊंगा तो सही, लेकिन मैं दान वान नहीं करूंगा। पत्नी ने कहा कोई बात नहीं, तू कोई दान मत करना, लेकिन जाओ और गंगा जी में डुबकी लगाकर तुम वापस आ जाओ। सेठ गया और जब गया तो गंगा जी के किनारे भ्रमण करने लगा। सोचा देखा जहां तक नजर पड़ती सब जगह पंडा जी। अब लगा कि जैसे ही मैं स्नान करने के लिए डुबकी लगाऊंगा गंगा जी में और ये पंडा आएगा तो दक्षिणा जरूर मांगेगा। तो सोचा कहाँ जाऊं भाई, सारे घाट को छोड़ते हुए शमशान घाट की तरफ गया जहां मुर्दा जलते हैं। सोचा ये शमशान घाट में तो पंडा आएगा नहीं, यहीं पे स्नान करूंगा, डुबकी लगाऊंगा और वापस घर चला जाऊंगा। सेठ गया और गंगा जी के किनारे पहुंचा और शमशान घाट के तरफ गया। गंगा जी के धीरे धीरे नीचे उतरा है, डुबकी लगाया और जैसे ही नाक बंद करके डुबकी लगाया, शंकर भगवान को लगा कि अरे ये सेठ तो आज तक नहीं आया था, आज पहली बार आया है। तो शंकर भगवान स्वयं पंडा बनकर वहां खड़े हो गए। अब जैसे ही सेठ डुबकी लगाकर बाहर निकला, बाहर शंकर भगवान पंडा बने हुए हैं। पंडा जी ने कहा सेठ कुछ दक्षिणा दान तो कर दो। सेठ ने कहा रे भाई मैं तो यहाँ पर इसलिए आया था ताकि कोई पंडा ना मिल जाए, लेकिन पंडा भी यहाँ उपस्थित है। सेठ बड़ा चतुर था महाराज, कहा महाराज देखो मैं घर से आया केवल धोती पहन के, और धोती में पैकेट नहीं होती, तो मैं कुछ लेकर नहीं आया, मेरे पास कुछ भी नहीं है। पंडा जी ने कहा सेठ तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो ऐसा करो हाथ में गंगा जल लो और मैं तुझे संकल्प करवाता हूँ, और संकल्प करवाता हूँ कि तुम मुझे दान दो। तो पंडा जी ने सेठ के हाथ में गंगा जल दिया, और गंगा जल देने के बाद जब संकल्प करवाने लगे तो कहा बताओ सेठ कितना पैसा का संकल्प कर दूं। सेठ ने कहा पंडा जी अगर आप संकल्प करना चाहते हो तो मैं तो ज्यादा दे नहीं सकता हूँ, 1 रुपया के संकल्प कर दो। पंडा जी ने कहा चलो कोई बात नहीं महाराज, आज तक कभी दान दक्षिणा नहीं किया और आज अगर कर भी रहा 1 रुपया दे रहा कोई बड़ी बात तो है इसके लिए, हमारे लिए नहीं हो सकती लेकिन इसके लिए बहुत बड़ी बात है। अब 1 रुपया का संकल्प क्या, लेकिन लेकर तो आया नहीं था। एक बार जरा दोनों हाथ उठा के जोर से बोलेंगे राधे 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 राधे। संकल्प हुआ, सुबह का बेला था, स्नान किया, पंडा जी चले गए संकल्प करवा के और सेठ पहुंचा घर। सेठ पहुंचा घर, बड़ा सुंदर घर पहुंचा, आज जलपान वगैरह किया और जाकर कमरे के अंदर विश्राम करने लगा। दोपहर के समय थी, दरवाजा अचानक खटखटाया, सेठानी बाहर निकली और जैसे ही दरवाजा खोली तो देखी सामने पंडा जी खड़े हैं। तो पहले तो प्रणाम किया, और जब प्रणाम किया तो पंडा जी ने कहा कि देवी जी ऐसा है कि तुम्हारे पति ने मुझसे कर्ज लेकर आया है। पत्नी महाराज सब कुछ सह सकती है, एक घर की स्त्रियां सब कुछ सह सकती हैं, लेकिन उसके दरवाजे पे कोई कर्जदार आ जाए, जिसने कर्ज दिया है वो आ जाए तो महाराज पत्नी से सहन नहीं होता। कमरे के अंदर गई और सेठ से कहा क्या, कहा जी सुनो। बोले क्या है, बोले कोई पंडा आया है और कह रहा है तूने उससे कर्ज ले रखा है। सेठ ने कहा नहीं मैंने तो किसी से कर्ज नहीं लिया है। बोले नहीं पंडा जी कह रहे हैं कि तूने सुबह ही कर्ज लिया है। सेठ को याद आ गया कि हाँ मैंने एक पंडा से 1 रुपया की संकल्प किया था। सेठ ने कहा कि जाओ जाकर बोल देना पंडा जी से कि सेठ घर पे नहीं है। पत्नी बाहर निकली और कहा महाराज ऐसा बात है। बोले हमारे जो पति देव है ना वो घर पे नहीं है। अब पंडा जी ने जैसे ही सुना कि पति घर पे नहीं है, अरे भाई जो स्वयं शंकर भगवान वो तो सब कुछ जान रहे, तो पंडा जी ने कहा कि महाराज कोई बात नहीं, अगर तुम्हारा पति घर पे नहीं है तो मैं यहीं पे आसन लगाता हूँ और जब तक तुम्हारा पति आ ना जाए तो मैं यहीं बैठा रहूंगा। अब पत्नी अंदर गई झट से और जाकर कहने लगी, बोले सुनो जी। बोले क्या है, बोले पंडा जी तो बाहर बैठ गए और कह रहे हैं कि जब तक सेठ ना आ जाए मैं जाऊंगा नहीं। सेठ को लगा कहीं ये बैठ गया भाई तो चक्कर लग जाएगा, शाम तक बैठ गया तो भोजन वगैरह भी देना पड़ेगा। पत्नी से सेठ ने कहा कि जाकर बोल दो कि पति तो घर पे ही है लेकिन बीमार है।
पत्नी बाहर निकली महाराज। निकलने के बाद कहा पंडा जी, बोले क्या मैं थोड़ा छोटा सा झूठ बोल दी हूँ। ऐसे भी माताओं की ना बहुत झट से आदत होती है झूठ बोलने के लिए। अगर कोई गलती हो भी जाए और पति पूछे क्यों जी तूने ये क्या, झट से बोलेगी ना मैंने तो कुछ नहीं किया। इतनी सफाई से बोलते हैं मैया लोग कि पति बेचारा बेचारा ही बन के रह जाता है। पंडा जी मैंने झूठ बोला है। बोले क्या? बोले पति तो घर पे ही है लेकिन बीमार है। पंडा जी ने कहा देवी जी कोई बात नहीं है, मैं डॉक्टर भी हूँ, चलो तुम्हारा पति को चेक करता हूँ कितना बीमार है। अब वो बेचारी बीच में फंस गई, फिर अंदर गई। बोली सुनो जी, बोले क्या है? बोले वो तो केवल पंडा नहीं है, साथ में डॉक्टर भी है। वो कह रहा है कि आकर तुम्हें चेक करेगा। और कहीं चेक वेक किया तो तू तो 1 रुपया ही लेकर आई हो। वो 1 रुपया 1000 कब बन जाएगा पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि डॉक्टर जो होते हैं ना महाराज, बीमारी ना भी हो तो 1000 दवाइयां दे देते हैं। सेठ को लगा महाराज ये तो अच्छा फंस गई, ये तो पंडा जाने को नाम नहीं ले रहा। तो अपने पत्नी से क्या बोलता है पंडा, कहता है सुनो बाहर जाना रोते हुए और कहना कि मेरा पति थोड़े देर पहले बीमार था, वो अब चल बसा। पत्नी ने कहा बेवकूफ मूर्ख हो गया, अरे मेरा पति जिंदा है, तुम जिंदा हो, मरने की बात क्यों करते हो? पति ने कहा सुनो कहाँ मैं सच्चाई में मरे जा रहा हूँ, अरे झूठ बोलने के लिए कह रहा हूँ, लेकिन जाना तो ऐसे